स्टूडेंट्स, आज हम लोग हिंदी व्याकरण के सेकंड चैप्टर वर्ण विचार के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं हम वर्ण के बारे में। तो सबसे पहले वर्ण किसे कहते हैं ये जानते हैं। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि, ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे, वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जिसके खंड नहीं होते हैं उसे वर्ण कहते हैं। यानी भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जिसके खंड नहीं होते हैं उसे हम वर्ण कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ उसके एग्जाम्पल्स लिखे हैं, जैसे अ, आ, आधा क, आधा ह, आधा च, ये सब इसकी अब छोटी, इससे भी अब इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, तो ये सब वर्ण के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद वर्ण को ही अक्षर के नाम से जाना जाता है, यानी हम वर्ण को अक्षर के भी नाम से जानते हैं। अब आइए, वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो वर्ण के दो भेद होते हैं। कितने होते हैं? दो। वर्ण के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? तो स्वर और व्यंजन। पहले को हम स्वर कहते हैं और दूसरे को व्यंजन कहते हैं। अब हम जानेंगे कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी ध्वनि की सहायता से किया जाता है वे स्वर कहलाते हैं। फिर से मैं आपको बता रहा हूं, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी ध्वनि की सहायता से किया जाता है वे स्वर कहलाते हैं। दूसरे लैंग्वेज में अगर हम कहें तो हम अपने दांत, जीभ, होंठ, इन सभी का उपयोग ना करते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में, वो सब स्वर कहलाते हैं। यानी जिन भी वर्णों के उच्चारण में हम अपने जीभ, होंठ, दांत, इन सब का प्रयोग नहीं करते हैं वो सब स्वर वर्ण कहलाते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। मैंने यहां कहीं भी अपने दांत, जीभ, होंठ इन सब का प्रयोग नहीं किया, तो ये सब स्वर वर्ण कहलाते हैं। हिंदी में स्वर वर्ण की कुल संख्या 11 होती है। अब हमने जाना कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं। उसके बाद हिंदी में स्वरों की कुल संख्या 11 होती है। कितनी होती है? 11। आप खुद से भी एक बार प्रोनाउंसिएट कीजिए, दोहराइए इसे। अ, इसमें आप ना ही दांत का यूज कर रहे हैं, ना ही अपने जीभ का यूज कर रहे हैं और ना ही अपने होठों का यूज कर रहे हैं। इसी तरह से आप एक एक करके सभी का उच्चारण एक बार कीजिए। उसके बाद अन, अ तथा अह भी वर्ण के अंतर्गत आते हैं, यानी ये सभी इस वर्ण के अंतर्गत आते हैं। फिर हम पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। एक बार ध्यान से देखिए कि व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। यानी जिस वर्ण के उच्चारण में हम व्यंजन का हेल्प ले, हम स्वर का हेल्प लें, उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। 33 कितनी होती है? 33। क, जब हम क का उच्चारण कर रहे हैं तो इसके लास्ट में अ की ध्वनि आ रही है। फिर ख, इसमें भी लास्ट में अ की ध्वनि आ रही है। यानी ये सब स्वर की सहायता से बोले जा रहे हैं। बिना स्वर की सहायता से ये सब नहीं बोले जाएंगे। तो ये सब क्या कहलाएंगे? टोटल ये जो पूरा है ये क्या कहलाएगा? व्यंजन। यानी ये टोटल व्यंजन कहलाएगा। और कुल व्यंजन की संख्या 33 होती है। आप एक बार फिर से आप उच्चारण कीजिए इसका। क, लास्ट में अ का साउंड आ रहा है। ख, ग, घ, अंगा, च, इन सभी वर्णों के अंत में अ की ध्वनि आ रही है, यानी स्वर की ध्वनि आ रही है, तो ये सब व्यंजन वर्ण कहलाएंगे। उसके बाद इसमें एक स्पेशल टॉपिक पढ़ना है जो है संयुक्त वर्ण व्यंजन। आइए हम जानते हैं संयुक्त व्यंजन के बारे में। दो व्यंजनों को मिलाकर बनाए गए व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। यानी जब हम किसी भी दो व्यंजन को मिलाते हैं तो एक जो नया व्यंजन बना उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो कौन कौन से होते हैं संयुक्त व्यंजन? तो हिंदी में 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। छ, त्र, छ, त्र, ज्ञ और श। ये 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। कौन कौन से? छ, त्र, ज्ञ और श। जैसे त्र, ट जोड़ र,
त्र बनता है, यानी ट वो भी एक व्यंजन है, र वो भी एक व्यंजन है। तो दो व्यंजनों को जब हम मिलाते हैं तो त्र बनता है। उसके बाद हम जानते हैं वर्णमाला के बारे में। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं, यानी जब सारे स्वर व्यंजन एक साथ जब आ जाते हैं तो उन्हें हम वर्णमाला के रूप में जाने, यानी वर्णों के माला के रूप में हम जानते हैं। और लास्ट में हिंदी वर्णमाला में कुल 48 वर्ण होते हैं, यानी 48 होते हैं। 48 कैसे होते हैं आइए देखते हैं। तो यहां पे मैंने बताया कितने होते हैं स्वर, 11, तो मैंने यहां स्वर लिखा। उसके बाद मैंने बताया कि व्यंजन कितने होते हैं, तो यहां पे मैंने व्यंजनों के बारे में बताया कि 33 व्यंजन होते हैं, तो व्यंजन 33। और लास्ट में मैंने बताया कि 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। तो इस 4 को हम यहां लिखते हैं, तो कुल क्या हुआ 48। ठीक है, तो आप किसी को भी बता सकते हैं कि 48 वर्णमाला किस प्रकार होते हैं। ठीक है, इस चैप्टर को मैंने पूरा पढ़ा दिया। अगर आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क। कोई भी अगर इसमें आपको टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, आप स्कूल के व्हाट्सएप पे आप क्वेश्चन कर सकते हो और मैं आपको फिर समझा दूंगा। ओके, थैंक यू।